अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़कात की जो अदायगी है उसको लेकर एक बहुत बड़ी गलती हमारे मुआशरे में राइज है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़कात जो है रमज़ान में ही अदा की जाएगी, और उनके जहन में ये बात रहती है कि रमज़ान से ज़कात का तो कोई ताल्लुक़ है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ज़कात का जो ताल्लुक़ है वो आपके साहिब निसाब बनने से है। कि जिस दिन आपके पास इतना माल आ जाए कि जिससे आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है और आप शरीयत के दायरे कार में साहिब निसाब कहलाते हैं, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और जिस तारीख़ में आपके पास इतना माल आया है, अगले साल उसी तारीख़ में आपको ज़कात अदा करनी होती है साल के गुज़रने पर। इसको आप एक मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर आपके पास बकरा ईद के दिन मान लीजिए 10 ज़िलहिज्जा को आपके पास इतना माल आया कि जिससे आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो अब आप अगले साल 10 ज़िलहिज्जा को ही ज़कात अदा करेंगे, उससे पहले ज़कात अदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी इसका ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है, बल्कि आपके साहिब निसाब बनने से है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, आम तौर पर उम्मत का मिजाज ये बन गया है कि हम लोग रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि हम अपने निसाब को रमज़ान के साथ ख़ास कर लें, यानी हम रमज़ान के ही किसी एक दिन को ख़ास कर लें और रमज़ान में ही ज़कात अदा करने लगें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें करने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि रमज़ान में ज़कात के अदा करने पर ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का अज्र 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि इंसान जो है रमज़ान को ही अपने साथ ख़ास कर ले और रमज़ान की ही किसी एक डेट को फ़िक्स करना होगा। देखिए, ये भी एक गलती है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाहूँगा। हम क्या करते हैं, किसी एक डेट को फ़िक्स नहीं करते हैं। हम रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं और हम कभी भी हिसाब लगा लेते हैं। किसी रमज़ान हमने मिसाल के तौर पर पहले रोज़े को हिसाब लगा लिया, किसी रमज़ान में हमने 10वें रोज़े को हिसाब लगाया। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। एक डेट आप फ़िक्स करें, चाहे वो पहले रोज़े की फ़िक्स करें, चाहे वो 10वें रोज़े की फ़िक्स करें, चाहे वो 20वें रोज़े की फ़िक्स करें, या अगर आपकी डेट आपको मालूम है कि किस दिन आप साहिब निसाब हुए थे, तो इसमें तो कोई कबाहत है नहीं। लेकिन एक डेट मुतय्यन होनी चाहिए, और उसी डेट में जिस दिन आप ज़कात निकालते हैं या आप पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी या आपने उस डेट को मुतय्यन किया था, उस दिन आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाएँ, और उस दिन जो माल आपके पास मौजूद हो और उसकी जो उस दिन की मौजूदा वैल्यू हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो तिजारत का माल हो, उस दिन की वैल्यू उसकी लगाकर और सारे माल का हिसाब किताब जोड़कर, और जो उसमें से 2.5% आप ज़कात के निकालेंगे। अब ये अलग मसला है कि आप पूरे रमज़ान थोड़े थोड़े निकाल सकते हैं, लेकिन एक डेट जो है आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। या ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया या आप एक डेट को फ़िक्स नहीं करते हैं, तो ज़कात का कहीं ना कहीं माल आपके माल में रह जाएगा। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर आपको ज़कात निकालनी थी पहले रोज़े को, और पहले रोज़े को आपका साल पूरा हो गया था, लेकिन आपने पहले रोज़े को हिसाब नहीं लगाया, आपने हिसाब लगाया 20वें रोज़े को। अब इन 20 दिनों में बहुत सा माल आप खर्च कर चुके, 20-30 हज़ार रुपये आपने शॉपिंग पर, अपने खाने पर खर्च कर दिए थे। अगर खर्च कर दिए, अब 20वें रमज़ान को आप हिसाब लगा रहे हैं। हालांकि अगर आप पहले रोज़े को हिसाब लगाते, तो ये जो 20,000 रुपये जो आपने खर्च कर लिए हैं इस दरमियान, इसकी भी ज़कात आप पर लाजिम थी, इसकी भी जो भी आपके ऊपर ज़कात बनती। तो इसलिए क्योंकि आपने हिसाब लेट लगाया, इस दरमियान कुछ पैसे खर्च हो गए, और उनकी ज़कात क्योंकि आपने हिसाब ही लेट लगाया है, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, तो आप उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे। इस वजह से जो माल इस दरमियान खर्च हुआ है, उस माल की ज़कात रह जाएगी और आप गुनहगार होंगे। तो इसलिए जो डेट आपने फ़िक्स कर रखी है, या जिस डेट में आप साहिब निसाब हुए थे, उसी डेट को आप लिख लें। जब वो डेट आए, उस दिन आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और अपना हिसाब व किताब जोड़कर लिख लें कि भाई इतना मेरे पास माल है और इतनी ज़कात मेरे ऊपर बनती है, उसको कॉपी में नोट कर लें, और फिर उसकी अदायगी शुरू कर दें। अब देखिए, ज़कात की जो अदायगी है, जैसे ही आपका साल पूरा होता है, कोशिश करें जल्द अज़ जल्द मुस्तहिक़ीन को तलाश करके ज़कात को अदा कर दें। हाँ, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो अलग बात है, आप थोड़ा थोड़ा करके 2-4 महीने में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज़ जल्द उस ज़कात को अदा कर दें। तो ये गलतियाँ थी। एक गलती और है, हम ज़कात जो हमें निकालनी है, वो चाँद की तारीख़ के एतबार से निकालनी है। हमें जो ईसवी तारीख़ है उसके एतबार से ज़कात नहीं निकालनी है, और ना उसको फ़िक्स करना है, क्योंकि वहाँ भी ज़कात आपके खाते में रुकी रह जाएगी। क्योंकि जो चाँद का साल होता है वो 10 दिन छोटा होता है, और जो
शमसी साल होता है, जो ईसवी साल होता है, वो 10 दिन बड़ा होता है। जब आप उसके हिसाब से निकालेंगे तो क्योंकि साल बड़ा होगा, ज़कात आपकी रुकी रह जाएगी। तो इसलिए आपको जो ज़कात निकालनी है वो चाँद की तारीख़ के एतबार से निकालनी है। तो आप चाँद की तारीख़, जिस दिन आप साहिब निसाब हों उस दिन की चाँद की तारीख़ भी नोट कर लें, या जिस दिन भी आप अपने आप को आप तारीख़ अपनी कोई फ़िक्स करना चाहें, तो आम तौर पर रमज़ान में ही उम्मत का मामूल है, तो किसी एक रोज़े की तारीख़ को आप फ़िक्स कर लें और हर साल उसी रोज़े को हिसाब किताब लगाएं। ये अलग बात है, आप पहले भी अदा कर सकते हैं, बाद में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन उस रोज़े को ज़रूर कापी कलम लेकर बैठ जाएं और अपने तमाम माल का हिसाब लगाकर ज़कात को काउंट कर लें कि आपके ऊपर कितनी ज़कात बन रही है। इंशाअल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी ज़कात सही तरीके से अदा होगी।